शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी एक दिन एक बहुत बड़े पहाड़ ने खुदा से पूछा, रुकिए या खुदा, ये वीडियो देखे बिना मेरी चट्टान के अंदर एक दुखी इंसान बैठा है और आखिरत हर वक्त बदलता रहता है। उसका कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा आज मैं तुम्हारे लिए इस दुखी इंसान की आंखों से आंसू न निकले हूँ, जो शायद तुम्हारे दिल को दहला दे। मुझे इतना बता दे आज का आखिर वह क्यों रोता है। शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी जन्नत में नहीं जाएगी, कोई जवाब बल्कि उसकी कब्र पहाड़ की परेशानी बढ़ने लगी। ये 5 जुमले सोचता रहता था, उसके लिए सांप और बिच्छुओं की शक्ल इख्तियार कर रात रोता है और बार-बार सांप और बिच्छू उसे डंक मारेंगे, मुझे माफ कर 70 गज जमीन के नीचे की तरफ धंस जाएगी और दुखी इंसान का रोना चिल्लाने से ज्यादा बुलंद होता गया। पुकार कर कहेगी जैसे उसके दिल में कोई भारी बोझ बोलने वाली औरतों का हर लम्हे उसे तोड़ता जा रहा हो। मेरी प्यारी बहन परेशानी मजीद क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे गुजरने के बाद ये अल्फाज तुम्हारी दुनिया से और आखिरत दोनों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। बुलंद आवाज से बीवी की ज़बान के ये 5 अल्फाज न सिर्फ शौहर मुझे बता कि आखिर मेरी चट्टान के अंदर अल्लाह के अर्श इतना ज्यादा क्यों रो रहा है। ये 5 उसके रोने की वजह जानना चाहता जिस घर में भी जाती है इस बार वहाँ से खुशियों के जनाजे निकल जाते हैं, कोई जवाब न मिला। ऐसी औरत का शौहर मेरी इस्लामी बहन मेहनत मजदूरी करने के बावजूद आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी के लिए परेशान आखिर वह कौन सा सोचता है कि जिसने इतने बड़े पहाड़ को परेशान मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा और कौन सा गुनाह किया है दिन जिसकी वजह से मेरे लिए रोजी के दरवाजे बंद हो गए हैं। परेशान और बेचैन क्यों रह शादी से पहले मैं देने वालों में से कि आखिर उस लेकिन इंसान की लाश को लेने वालों और कतारों में रहने वाले जानवर चील लेकिन वो नादान ये नहीं जानता आखिर उसने कोई गुनाह किया था, बल्कि जिस गुनाह की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा दी गई जो उसके लिए मुश्किलात का सबब की सुनने वाला भी सोच में पड़ जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों 5 जुमले हैं जो यहाँ पर मैं तुम्हें घर को उजाड़ कर भी अर्ज करती चलूं, जिनकी वजह से जन्नत में जाना तो रही दूर की बात, जिन्हें हम ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं मामूली समझकर तौबा नहीं लेकिन वो जुमले बताने से पहले गुनाह इतने बड़े इबरत और इतने खतरनाक जरूरी समझती कि इंसान की दुनिया और आखिरत ये वाकया दोनों तौबों को बर्बाद कर देते हैं। इंशाअल्लाह घर का सुकून यह वाकया सुनने के बाद दिल की औरतें इन 5 जुमलों से तौबा इंसान को पता भी नहीं चलता सुकून और खुशी का गहवारा बन जाएगा की तरफ बढ़ रहा है। प्यारी बहनों मेरी बहनों आज का यह बयान सुनकर हमें सोचना होगा कि यह जो हमारे घर में गुर्बत आई ऊंचा पहाड़ परेशानियों ने डेरे डाल रखे हैं, कहीं यह उन्हीं गुनाहों की वजह से तो नहीं जो गुनाह के करीब शख्स ने किए पुराना और खामोश चट्टान में बैठा रोता था, जहाँ हर फिर अल्लाह ने उसे इस कदर इबरत का निशान बनाया कि आज उसी 5000 के बीच एक उस दर्दनाक मंजर को सुनकर जिसने सदियों की गवाही अपने अंदर समेट रखी थी। तो चलो मेरी प्यारी पहाड़ ने उस दरख्त से कहा आज की इस इबरतनाक कहानी की तरफ। मुझे कोई ऐसी कहानी सुना एक पहाड़ की चट्टान के अंदर एक शख्स बहुत ज्यादा रोया करता कि आज मेरा दिल सिसक कर और मेरी आंखें अल्लाह से मुझे माफ कर दे। दरख्त ने उसकी यह दर्द भरी आवाज सुनकर पहाड़ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। आज मैं तुम्हें एक ऐसी इबादत गुजार लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जैसी जमीन नरज रही बेमिसाल थी। एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा पहाड़ ने आसमान में मशगूल रुक करके अल्लाह से मगर अपने शौहर के सामने उसकी ज़बान से निकलने वाले 5 मुझे इतना बता दे कि तेरा बंदा इस कदर क्यों रो रहा है। ये वो जुमले की तरफ से जिन्हें वो अपने शौहर को बड़े शौक से बोलती थी और वह खामोशी पहाड़ के दिल को चीरने के लिए दर्दनाक अज़ाब का सबब को बता रही होगी। आज की वक्त आने पर हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। मेरी प्यारी बहनों कब्र के अंदर होने वाले अज़ाब की गवाही देती बल्कि वह पहाड़ ने गहरी संजीदगी से पूछा जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम ने गहरी सांस लेकर वही पहाड़ जिस पर अल्लाह ताला की तजल्ली जाहिर हुई थी वही और उसके अंजाम जिसने वह आवाजें सुनी तुम्हारे जो किसी और मखलूक को नसीब क्योंकि ये कहानी न सिर्फ दिल दहला देने वाली है मूसा बल्कि अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मीठी मीठी बातें किया करते कहना शुरू किया। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक पाकीज़ा ख्वाहिश पैदा हुई। ये जो कब्रिस्तान ताला से सदियों से आबाद है या अल्लाह मैंने यहाँ न जाने कितनी मैं तेरे उस बंदे से मिलना चाहता हूँ जो तुझे सबसे ज्यादा का गवाह बना हूँ। मैं चाहता हूँ कि उससे मुलाकात का शरफ हासिल जो आज भी मेरे बातों को काम मुझे बता दे वह कौन है जो तेरे सबसे करीब। फिर दरख्त ने कहा मेरी बहनों ऐसा हुआ कि सर्दियों का मौसम था अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की यह दुआ हवाएं चल रही थी और वह शख्स उस रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी मुलाकात को एक नबी अपना शरफ समझते थे को चीखों अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस नेक ख्वाहिश को फौरन कबूलियत का शरफ अता किया। दिन रात कब्रें इसका मतलब यह हुआ था कि इंसान की हर वक्त ख्वाहिश का दिल पूरी हो जाती है जो नेक होती है।
क्योंकि वो हर रोज हमारा हाल ये है कि हमारी ख्वाहिश दौलत 3 कब्रें खोदने का इरादा, हमारी ख्वाहिश गाड़ी लेने की है और फिर उसे बड़ी सुकून और इत्मीनान हासिल करने के बाद हमारी ये उसके लिए एक आम के रिश्तेदारों को जलाए, दूसरी कब्र किसी को हसीद में मुब्तला और इत्मीनान से मेरी प्यारी बहनों, और मेरे जैसे ही उसने तीसरी कब्र किसी को जलाने वाली ख्वाहिश कभी अजीब और खौफनाक, और इसीलिए उसे हमारी ऐसी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता। उसकी सांसें तेज होने, जो लोग नेक नियत के साथ अल्लाह से और दिल में एक अनजाना डर पैदा हो गया, जल्द ऐसी दुआओं को जैसे कब्र के अंदर कोई गहरी और खतरनाक बात छुपी हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कि अल्लाह ने सर्दी के मौसम फरमाई और उसके माथे से पसीना बह रहा, ए मूसा, उसके हाथ पहाड़ की फलां चट्टान के अंदर मेरा एक बंदा बैठा है, वो उसकी जाकर ज़ियारत देखता, क्योंकि वह मेरा सबसे बड़ा पसंदीदा बंदा है। उसकी हालत ऐसी थी यह जैसे कोई भारी हजरत उसके दिल पर डाल दिया गया। सलाम ने अपने सारे काम छोड़ दिए, ये कब्र और फौरन उसी शख्स की तलाश में निकल पड़े, ऐसी औरत थी जो बहुत सबसे ज्यादा करीब थी, लेकिन उसकी ज़बान से निकले वो 5 जुमले मेरे इस्लामी भाइयों के अंदर अज़ाब की शक्ल में गूंजते हैं। एक बात अर्ज करती, ये जुमले न सिर्फ उसकी जिंदगी का महबूब बल्कि उसकी आखिरत के लिए भी। हमारे नबी ने इस रास्ते को हमारे लिए बहुत आसान जारी रखते हुए कहा, हमारे नबी ने फरमाया गोरखन कि मैं अल्लाह की तरफ बैठ गया। उसने कब्र तो पूरी कर ली कि सहाबा में अल्लाह का एक अजीब सा डर और बेचैनी कि जो जवान जवानी में तौबा के लिए एक तरफ भी अल्लाह का महबूब बन जाता और जनाजे के आने का इंतजार करने लगा। का महबूब बनने के लिए एक पक्की अभी और कुछ ही तौबा करना जरूरी है। अचानक मैंने अगर आसमान से 2 फरिश्तों को जमीन पर उतरते देखा और आइंदा कोई गुनाह नहीं बादलों में लिपटे, तो यूं समझे कि आप अल्लाह की कब्र की तरफ बढ़ रहे थे। खैर, जो गोरखन ने मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स की तलाश के लिए घर से निकला हो गया, पहाड़ का दूसरा पैर छान मारा। आज पहाड़ भी हैरान हो रहा था कि आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रहस्यमयी खामोशी में ऐसी चीज तलाश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था हजरत जैसे कोई बड़ी हकीकत यहाँ उजागर होने वाली हो। उन्हें सांस चढ़ी हुई सराहने वाले फरिश्ते ने पहले फरिश्ते की तरफ देखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरे फरिश्ते ने करार और इस कदर भागते हुए नहीं देखा। पहले फरिश्ते ने गहरी आवाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में लिखो उसी जगह पर यह 12 मील लंबी जहाँ वह शख्स बैठा अल्लाह की इबादत में पैरों वाली तरफ खड़े फरिश्ते ने छोटी सी कॉपी और कलम बार बार कह रहा था कि कांपते हुए मुझे माफ कर दे। कॉपी पर लिखना शुरू किया। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठ गए और 12 मील नरमी से उसके कंधे पर दरख्त ने अपनी बात को जारी रखते हुए के नेक बंदे, ऐ पहाड़, मैं बड़ी दूर से आपकी ज़ियारत के लिए आया, काम खत्म करने के बाद ने पहली कब्र से दूसरी कब्र की तरफ बढ़ गए। मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार के सरहाने पहुंचकर पहले फरिश्ते के लिए किसने भेजा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या लिखूं? जिसने भी भेजा है उस बात गहरी आवाज में, बहरहाल मेरी इस कब्र के बारे में लिखो, लिहाजा मुझे एक निगाह वसीह होगी। जिंदगी में तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश नजर जाएगी अब तक पूरी न हुई हो, कब्र तो वह मुझे और कशादा होगी, शायद मैं उसे पूरा। दूसरे फरिश्ते ने अपना कलम निकाला ने आहिस्ता से लिखना शुरू कर दिया। एक तो मैं प्यासा हूँ, यह कब्र मेरा पानी पीने को शादा रहा है, मुझे पानी बेचैनी से पूछा। दूसरा तो वही तीसरी कब्र, मेरा अंगूर खाने को दिल पसीने से सराबोर हो गया, अंगूर लाकर उसके बारे में फरिश्तों ने क्या लिखा? अलैहिस्सलाम ने फौरन जब पानी का बर्तन उठाया जो उसके पास लाए थे और उसे पानी पिलाते हुए कहा, अब इस कब्र के बारे में ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी। फरिश्ते ने पूछा, दूसरी ख्वाहिश क्या लिखूं? यानी अंगूर खाने वाले ने अपने हाथ की पूरी कर लिया खोली और उनके बीच के फासले की तरफ इशारा करते हुए कहा, अलैहिस्सलाम के बारे में तलाश के लिए चट्टान से बाहर ही चौड़ी होगी जितना ये उधर भागते रहे कि कहीं से अंगूर। दूसरा फरिश्ता ये सुनते ही कांप दौड़ते रहे, लेकिन उसने आवाजें देते से कलम उठाया मगर अंगूर कहीं से न मिला। यह खाली हाथ के फासले जितनी अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ जा रहे थे और खौफ के रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आई, इतनी तंग जिसकी आंखें रोशनी से खाली थी। दरख्त ने गहरी सांस लेकर का एक गुच्छा लिए बैठी औरत की कब्र। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गुजारी के बावजूद जैसे ही उसके हाथ में मौजूद अंगूरों पर अपने लिए अजाब खरीद की तरफ बढ़ने लगे। उसकी कब्र के बारे में जो लिखा गया कि वह औरत के अंजाम का आघात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बात को आगे बढ़ाते हुए, बूढ़ी औरत, मुझे 2-4 अंगूर चाहिए, एक बहुत बड़ा इबादत गुजार आसमान की तरफ लौट पसंदीदा बंदा है। दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई और उसकी ख्वाहिश है देखूं कि मैं उसे 2-4 अंगूर खाने को देने वाला है। ये सुनकर उस औरत के हालात तो मेरे सामने वाज़ेह हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर के आने वाले लोगों की कहानी जानना अभी दुखने वाला बंदा थोड़ी देर गुजरी नहीं होता कि कब्रिस्तान, क्योंकि मेरा भी एक बेटा था, एक जनाजे के दाखिल होने की आवाज, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया मैंने अपनी नज़र जुबान पर नहीं महफूज की।
اور جو منظر چند دانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہوئے جنازے کے ساتھ صرف آپ لے جائیے تھے۔ اگر واقعی لوگوں نے چارپائی کو کندھا دیا ہوا ضرور پوری کیجیے، اور 4 لوگ ان کے پیچھے خاموشی سے چل رہے تھے بغیر کچھ پہاڑ نے حیرانی سے بغیر وجاہت کی صرف 8 انگوروں کے دانے لے کر تیزی سے پہاڑ کی طرف دوڑنے لگے، کیونکہ اب بہت زیادہ وقت گزر چکا۔ یہی سوال میرے ذہن میں بھی چٹان کے قریب میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کس کا جنازہ ہے جس کے ساتھ اتنی کم تعداد میں لوگ ہیں۔ جوں آپ قریب پہنچتے گئے، جنازہ قبرستان کے اندر آیا، آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ گورکھن سے ایک قبر آپ چٹان کے مقام پر پہنچے، ان سے پوچھا قدم رک گئے، یہ کس کی میت ہے؟ آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین اور جنازے میں شامل ایک شخص نے جواب دیا، وہ شخص جسے ہمارے محلے کا سب سے بڑا غریب آدمی جس کی عبادت کی گونج غریبی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا کہ کسی بھی امیر شخص نے اس کے جنازے میں شریک ہونا تو اس کے گوشت کو دانتوں میں چبا لینا گوارا نہیں کیا۔ خون پہاڑ کی دراڑوں میں بہہ غریب ضرور تھا اور لیکن سجدوں کا غریب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رشتہ دار ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر عبادت گزاری اور انسانیت کے ناطے اس پر رحم کیا، اسے غسل دیا، فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، باری تعالیٰ میرا دل اور بھلا کوئی اپنے محبوبوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ یہ کیسا نصیب ہے؟ دنیا کے لیے یہ شخص یہ تیرا پسندیدہ بندہ ہے، اس کی قبر کے حالات عبرت کا نشان کیوں بنا بھی بڑھ کر تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ اس غریب شخص کو پہلی قبر میں دفن کرنے میرا پسندیدہ تھا، وہی عبادت گزار جس کے بارے میں فرشتوں نے ایسے گناہ کیے جنہوں نے اس کی ساری نیکیاں 12 میل چوڑی ہو۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے جو انسان کے نیک اعمال کو اس طرح چاٹ سمجھ آ گئی جیسے یہ شخص لکڑیوں کے لیے چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ تھا، خبر بھی نہیں لیکن اس کا دل اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اسے اللہ یاد رکھو کتنا بلند مقام عطا کر گئے تھے جو انسان کی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کے پہاڑ اس پہلی قبر کے واقعات کے بعد میں ابھی حیران ہی تھا۔ انسان جب اور جنازہ ہے قبرستان کے اندر داخل سمجھنے لگتا ہے، جیسے ہی وہ جنازہ نظر آیا کہ میرے دل کی دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ منظر یقین سے باہر تھا، اور جب کیونکہ اس جنازے میں صرف تو 4 لوگ ساری زندگی سجدوں میں گزار دی، چارپائی کو کندھا دینے والے عرش تک نہیں پہنچتے، 5واں شخص تو تھا ہی نہیں۔ اگر تم جنازے کے پیچھے کوئی دعائیں مغفرت کرنے والا بھی موجود نہیں، عبادت نہ کرو جب وہ لوگ بلکہ دل کو بھی پاک کرو، تو انہوں نے گورکھن سے دوسری قبر خریدی اور ہر اس گناہ سے بچو جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے لکھا مگر اندر ہی اندر سب نگاہ کشادہ دیتا ہے۔ درخت نے کہا، حضرت جنازے کی حالت دیکھ کر میرا دل اور کی طرف جا رہے تھے کہ سوچنے لگا کہ یہ کون شخص بیٹھی ہوئی نظر جس کے جنازے میں اس کی آنکھوں میں روشنی لوگ ہیں اور جس کی کابینہ فرشتوں نے اتنی وسیع انگوروں کا ایک گنے کا درجہ میں بیٹھی تھی۔ گورکھن حیرانی سے ان 4 لوگوں کی طرف نے جیسے ہی اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا کس کا جنازہ ہے تو فوراً اس کے جنازے میں لوگ کیوں نہیں قریب جا کر معلوم ہوا کہ وہ عورت دیکھ نہیں اسے نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی سے فرمایا، اکیلا تھا، اے بوڑھی عورت مر گیا، مجھے 2-4 عزیز یہاں موجود نہیں، ایک اللہ کا بڑا ہی عبادت گزار کے ناطے اسے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اور اسے بھوک لگنے کے لیے لے اس کی خواہش ہے کہ میں شاید گورکھن کے دل میں بھی انسانیت جاگ اٹھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ بوڑھی عورت خاموشی سے ان لوگوں کی مدد کے ساتھ بولی اور قبر کی تیاری میں اللہ کے نبی درخت نے کہا، روتا ہوا عبادت میں ڈوبا ہوا انسان اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور اس کی کہانی بھی ایک بیٹا تھا عبرت کا سبق اللہ کا ولی تھا، اس نے ان لوگوں سے میرے ساتھ جو سلوری لینے سے انکار زبان پر لانے کے قابل نہیں، یہ قبر تمہیں مفت میں دے رہا ہوں، آپ نے 2-4 انگور مانگے ہیں تو یہ شریک ہونا چاہتا ہوں، لے جائیے۔ پھر درخت نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کوئی قبر تھی جس کے بارے میں فرشتوں نے لکھا تھا اور تیزی سے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وسیع اور قدموں میں تیزی تھی، ان لوگوں نے اس پردیسی کو دفن کیا اللہ کے محبوب بندے کی آخری خواہش بھی پوری کر سکیں۔ درخت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چٹان کے قریب پہنچے تو فضا میں تیسری قبر کے بارے میں جاننے کے لیے جیسے ہی اور قریب ہوئے کیونکہ یہ وہی قبر بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ فرشتوں نے کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم جتنی تنگ ہوگی، آپ نے سامنے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین گناہگار شخص وہی شخص جس سے اللہ نے اپنا محبوب کہا تھا مقرر اس کی لاش کتوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک اور جنازہ قبرستان میں داخل ہوتے دانتوں سے چبا رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ علیہ السلام کی جنازے کے ساتھ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا، آسمان کی طرف دیکھا، وزیر عرض کیا، مشیر باری تمام چھوٹے بڑے لوگ کوئی اپنے محبوبوں کے ساتھ بھی ایسا سے امیر اور بااثر لوگ اس جنازے میں شریک وہ تیرا محبوب بندہ جنازے کا رواب اور دبدبہ اتنا زبردست کیوں بنا دیا کہ میں سوچنے لگا نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہو سکتا ہے۔ اس عبادت گزار شخص نے 2 ایسے گناہ کیے ہیں کہ جو میرے بڑے نمبردار کی بیوی کا جنازہ، میں ان گناہوں سے سخت نفرت کرتا ہوں
जो दुनियावी लिहाज से कि यह शख्स जवानी में गुनाह का आदी था और शराब पीया बुलंद मकाम रखने वाली। एक दिन शराब के नशे में जनाजे के लोग कब्रिस्तान में आए अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वही कमरे में उसकी माँ सोई हुई और तंगी माँ ने उठकर उसे डांटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने जैसे ही माँ ने गुस्से में डांटा दफन किया, इस कमबख्त ने अपना हाथ उठाया और थप्पड़ तो मैं हैरत और माँ की एक आंख निकल गई। मैं सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े घर की मालकिन सुबह जब नशा उतरा तो उसे और छोटी कब्र मुकर्रर की गई। माँ को दरख्त ने गहरी और माँ ने कह दिया कि मैं राजी हूँ। इसके बाद उसने इबादत जब लोगों का हुजूम नंबरदार की बीवी को दफन करके हिजरत वहाँ से रवाना चट्टान के अंदर बैठकर मेरी याद में रोता रहा। जब रात का वक्त था आ गया, अल्लाह मुझे की मध्यम रोशनी कब्रिस्तान पर उसकी ये बात बहुत पसंद आती, लेकिन मेरी बेचैनी रहमत के फरिश्ते कहते कि मैं उस औरत की कब्र की तरफ उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया तभी अचानक मैंने देखा कि इस कब्र की समझता था कि यह मेरा महबूब। कब्र के अंदर से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। जब उसके दिल में अंगूर खाने की ख्वाहिश पैदा दहलने लगा तो उसने बजाय मुझसे मांगने के वह अंगूर से तुझसे क्यों मांगे, जैसे कोई रहम की फरियाद कर रहा और मांगे मूसा से। मंजर मेरी रूह को हिला देने के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं जो मेरा बंदा सीधा खड़ा रहता, मेरा महबूब इस खौफनाक मंजर मुझसे मांगता है। मेरी शाखें झुक गई। आज उसकी माँ गली गली धक्के खा रही जैसे मेरे अंदर वह औरत खत्म हो गई जिसने तुझे अंगूर और मेरे दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, वह इसी इबादत गुजार की माँ है। ये औरत आज भी जब उसकी आंख में ऐसा क्या गुनाह किया था अपने नाफरमान बेटे को बददुआओं में या अजाब का गढ़ा बन गई। और मेरी रहमत गवारा नहीं करती सच्चाई से जिस शख्स को माँ बददुआ दे मैं उसे जन्नत में डाल कि वो कौन सा गुनाह था जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखते हुए कहा। वह इसलिए दिखाया कि तुम लोगों को जाना कि ये गुनाह उसकी जबान से निकलने वाले वो गुनाहों से जुमले थे और जो वह अपने शौहर को तौबा करे। ये जुमले बाज़ार ऐसे होते हैं मगर जो इंसान की पूरी जिंदगी की इबादत को खा जाते हैं। शौहर के दिल को इंसान को खबर भी नहीं होती। फिर दरख्त मेरी प्यारी हुई आवाज में कहा और मेरे इस्लामी भाई एक दिन ऐसा हुआ कि इस कब्रिस्तान के करीब हमारे घरों में सुकून के बजाय नबी का बेचैनी है। मोहब्बत नबी अल्लाह के मुकर्रब बंदे दुआओं के बजाय बददुआएं हैं। हकीकत के दरवाजे ऐसे बंद हो चुके हैं कि उन्होंने इस कब्र के करीब से गुजरते हुए खौफनाक आवाजें सुनी। फरिश्ते रूठ चुके हैं, दिल दहल गए, बरकत उठ चुकी है। ये आवाजें अपने पराए सब नाराज सुनने वाले के जिस्म यहाँ तक कि अपनी औलाद और शरीके हयात भी दिल तोड़ने लगे। फौरन जमीन पर सजदा क्यों हो रहा है और 2 रकात नमाज ही गुनाहों का नतीजा है जिन्हें हमने मामूली समझकर मामूल बना लिया का गढ़ा बने। इनमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक गुनाह खड़े होकर माँ बाप को नाराज दुआ की। आज बात आवाज पर तल्ख लहजा ए मुर्तज़ी अल्लाह के दराज़े जिंदा हो चुकी है और कब्र से हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि अल्लाह के हुक्म से भी माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में कब्र अचानक फट गई। जिस दिन वह एक औरत मिट्टी से लिपटी हुई उस दिन तुम उनकी आवाज सुनने को डरी हुई कब्र से बाहर यही हो रहा है। उसका हाल इतना कितने ही माँ बाप हैं जिनकी आंखें रातों को नम रहती हैं। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे याद करके सारी रात बड़ा सा बिच्छू बैठा हुआ था। उनका दिल जो बार बार उसे डंक मार रहा था। जबान पर सिर्फ एक ही सवाल के साथ वह औरत चीखें मार रही थी। क्या गलत किया लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं। माँ बाप ऐसे हैं जो गलियों सड़कों और बाजारों में जमा कर पूछा फिर रहे हैं, औरत भीख मांग रहे, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ने तुझे औलाद ने उन्हें छोड़ अज़ाब में मुबतला कर दिया, देना छोड़ दिया है। जल्दी बताओ बच्चों की खुशियाँ संभालने में हकीकत को लोग जान सकें और इससे इबरत और यही वह अमल है जिसकी वजह से घरों से दर्द भरी आवाज में बोली रिस्क घट गया अल्लाह के नबी और दिलों में मैंने दुनिया में एक ऐसा बसेरा कर लिया है जिसने मेरी नेकियां मिटा दी और मेरे लिए ये अज़ाब अच्छे कपड़े जेवरात मैं अपने शौहर को हमेशा वो 5 जुमले कहा करती थी शौहर जिन्होंने न केवल उसका दिल दुखाया या औलाद मेरी आखिरत भी तबाह कर दी। यह सब दरख्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा वबाल सिर्फ आखिरत में नहीं अल्लाह के दुनिया में जब इस औरत से उसके गुनाहों के बारे में हो सकता है वह किसी माँ की दर्द से तड़पते हुए बोली इसलिए वक़्त या हजरत जागने मैं दुनिया में एक बहुत बड़े घर की में अल्लाह की रजा है। मेरे शौहर ने मुझे हर जन्नत का दरवाजा है और उनकी बददुआ में दुनिया और आखिरत का अंधेरा। अगर मैंने अपनी ज़बान तुम्हारे घर में खुशियां लौट ऐसे 5 तुम्हारे रिज़्क़ में वसअत जो मेरे लिए तुम्हारी नस्लें नाफरमान न हो। अल्लाह के नबी ने पूछा अभी औरत जल्दी की खिदमत को अपना कौन से जुमले थे जिनकी रज़ा को इस अंजाम तक पहुंचा दिया क्योंकि यही औरत ने सर झुकाकर कहा जो बेलौसरत है जन्नत की तरफ ले जा ये था मैं पहला शौहर को हो गया थी माँ बाप का दिल काम के नहीं हो
तुम्हारी कोई हैसियत है दूसरे गुनाह की, चाहे वो दिन भर मेहनत करके घर आता अल्लाह के सिवा किसी मुश्किल से दो चार होता। मेरी प्यारी बहनों और मेरे शौहर की तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं, बहुत ही बड़ा गुनाह है, बल्कि उसके ऐसा गुनाह जो करने के लिए गैरत बहुत कड़े अल्फाज जो अल्लाह के कहर को दावत देता है। या हजरत, ये जुमला जबान से निकलकर मेरे शौहर के किसी और से मांगता था, यह मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। उसकी जो लोग अल्लाह को छोड़कर कब्रों, पत्थरों, जिंदा या मुर्दा इंसानों से मांगते हैं, मैंने कभी उसकी मेहनत की कदर नहीं की, दुआएं करते हैं, मगर कबूलियत की खुशबू भी नहीं अल्फाज का किनके चेहरे की रोशनी छिन जाती है। हजरत, सुकून उड़ जाता है। ये दुनिया एक कच्चे घड़े की मानिंद में अंधेरा जो वक्त के पानी में खाली ही रहता है। अल्लाह कच्चे घड़े को संभालने के लिए जो हर हाल में सिर्फ उसी से मांगते हैं जरूरत, जो हाथ सिर्फ उसी के सामने फैलाते हैं, दिल को ऐसे रात की तन्हाई में जैसे किसी पत्थर की मिट्टी पर गिरकर रब से मांगते हैं। पानी में पत्थर के गिरने से लहरें तो पैदा होती हैं, यह तो हो गया दूसरा गुनाह, कभी वापस नहीं। मैं बात करती हूँ तीसरे गुनाह भी वैसे ही है। नरमी छोड़कर बदकलामी गुजर जाते थे, बात बात पर जबान दराजी खला छोड़ जाते थे। आज के दौर में बदतमीजी को बहादुरी समझा जाता है, ऊंची आवाज में बोलना याद बन गया है और नरमी को बुजदिली समझा जाने लगा। अगर आप इसे मेरी बहनों तो टूटे हुए टुकड़ों में आपकी जबान दिलों को झकती कर नजर आती है और मैंने अपनी बददुआ के सीधी अर्श तक जाती है। और आज उन टूटे हुए टुकड़ों की से बदतमीजी करे कब्र में, या जो मर्द अपनी बीवी को गाली दे या जो बहू सास को झड़क बहाते हुए वह कभी सुकून की जिंदगी नहीं पा सकता। मेरा दूसरा जुमला ये था, करते हैं चौथे गुनाह शौहर को कहते, और वह गुनाह मेरे माँ बाप के घर में ज्यादा सुकून देना। तुमने मेरी जिंदगी अजाब जो माँ बाप अपनी औलाद को हराम की कमाई शौहर के सामने बार जो शौहर बीवी को नाजायज कमाई से जेवर, मोबाइल, कपड़े लेकर देता या कोई छोटी सी बीवी शौहर को नाजायज तरीकों पर मजबूर ये नहीं सोचा इन सब का नतीजा एक ही होता है, किस तरह घर से बरकत का उठ जाना। मैंने हराम रिज़्क़ के साथ पला हुआ और मेहनत में कभी नेक अमल की तरफ माइल नहीं होता जबान से, और वह दुआएं कभी आसमान पर नहीं जाती, खुशियों जिनके पीछे हराम कमाई मेरे लिए आज कब्र की प्यारी बहनों का सबब बात करते हैं पांचवें गुनाह की। और अगर जुबान से निकलने वाले मजलूम को रुलाना हो, किसी यतीम का दिल का मरहम बन सकते, किसी बेबस के आंसू की परवाह से भरे हो, यह वह गुनाह है जो अल्लाह को इंतहाई गजब दिलाने वाला अमल है। या कोई बेवा हो, मेरा तीसरा जुमला ये था, कोई यतीम बच्चा हो, अगर तुम उसका मजाक उड़ाती हो, ये जुमला जबान चलाती हो, उसकी मजबूरी से फायदा उठाती हो, तो याद रखो किसी तुम्हारी हंसती बसती दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। उनके दिल की तकलीफ को समझने की कोशिश मेरी प्यारी बहनों बल्कि मेरे इस्लामी भाई रही। औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए 5 गुनाह कभी न करना। हजरत, अगर मेरा चौथा जुमला 5 गुनाह किए तो मेरे लिए तो दूसरों के शौहर ज्यादा अच्छे हैं। रहमत के फरिश्ते रूठ जाएंगे, वक्त कहती दुआओं के दरवाजे बंद हो जाएंगे और तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी से बेहतर गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं अपने शौहर दिल का सुकून खत्म हो जाएगा और उनकी जिंदगी की सारी रौनकें तुमसे छिन जाएंगी। उनकी चमकती हुई जिंदगियों का जिक्र गुमराही के अंधेरों में धकेलती करती रहती थी। और फिर चाह मेरे ये अल्फाज के दिल पर रोशनी की तरफ नहीं आ पाता जो वो कभी जो लोग यह गुनाह कर चुके हैं। औरत ने रोते हुए वक्त है तौबा कर। या हजरत, सच्चे मेरा पांचवा और सबसे गिड़गिड़ाते हुए ये रब से माफी मांगे, काश मैं उसके आगे झुक जाए और अहद करें ये जुमला मैं ऐसा कभी नहीं करेंगे, बिना ये सोचे कि इस जब इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रब से रुजू करता है, मेरे ये अल्लाह न सिर्फ उसे माफ के दिल को छलनी कर बल्कि इज्जत देता है, उनकी कुर्बानियां देता है, उनकी मोहब्बत दिल का सुकून और उनकी वफादारी और दुनिया मैंने आखिरत में एक कामयाबी अता फरमाता है। मैंने उन्हें ऐसा करो उन घरों से जहाँ माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों से जो दुख से भरी हुई है। ये जुमला मेरे लिए सबसे ज्यादा छाया सबब बना उन, क्योंकि ये जुमला न सिर्फ मेरे शौहर के दिल की तौहीन था, यह बल्कि अल्लाह की नेमत की नाशुक्री कर चुके हो तो देर मत अल्लाह की तरफ से तौबा करो, मुकद्दस दिल से तौबा करो और इस बंधन को हकीर जानना, जिंदगी का रास्ता को दावत देना। मेरी प्यारी बहनों, औरत ने और मेरे इस्लामी भाइयों अपनी कहानी उम्मीद करती हूँ और आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये जुमले अगर यह बयान दिल को छू गया हो, बल्कि ये वो झर है या जो दिलों को खा मिला हो तो लाइक जरूर करें, मौत की कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। हर इंसान को चाहिए कि वो ऐसी इज़्ज़तनाक और इस्लाही वीडियोस के लिए वरना यही हमारा यूट्यूब चैनल उसके लिए अज़ान का सबब बन जाए। शुक्रिया।